मंगलम भगवान यदि प्राणी की दृष्टि इन्हें नाशक हो तो दीपक से कोई प्रयोजन नहीं है, अर्थात दीपक कुछ नहीं कर सकता। उसी प्रकार जहाँ आत्मा स्वयं सुख में परिणमन करता है वहाँ शिष्य क्या करता है? कितना बढ़िया। आत्मा यदि स्वयं सुखरूप परिणमन वहाँ करे, विषय क्या करता है? विषय क्या करेगा? प्रोफेसर जी कहता है, प्रोफेसर जी कहता है। भूपेंद्र जी ये लगा पास होते झूम झूम तो लग गया लग गया। नहीं लगाया झूम लगा किसी काम ऐसा हो गया हो गया। देखो भावार्थ है बहुत सुंदर। आचार्य आशीर्वाद देते आज बहुत सही समय पर है। अज्ञानी जीव किसको कहते हैं और अपने को अंदर अज्ञान चल रहा है कि नहीं पता करने का लक्षण दे रहा है। क्या लक्षण है कि पर द्रव्य मेरे को रागद्वेष कराते हैं पर अन्य जीव मेरे को मिथ्या दर्शन कराते हैं। मेरे दुख बहुत है, दुख कौन कराता है कि सब पर कराते हैं, ऐसा मान करके क्रोध करता है, उसको अज्ञानी कहते हैं। कैसी परिभाषा है? क्रोध का अर्थ होता है कि अन्य अपने से भिन्न जो पदार्थ उसको अपन अपनी इच्छा के अनुसार डाइवर्ट करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं और वो चलता नहीं है तो क्रोध का जन्म होता है। तो अपनी गलती ये रही कि 6 द्रव्य की स्वतंत्रता को जानकर, अपने स्वभाव को जानकर उसको जब वो भिन्न है तो भिन्न देखना था। भिन्न देखने की बजाय इसने उसको अपने पराधीन देखा, तो पराधीन देखने से उसको अपनी इच्छा अनुसार चलाने का प्रयत्न करेगा और फिर वो सफल हो नहीं पाएगा। तो फिर क्या होगा? क्रोध होएगा। अब ये क्रोध भी करता है और फिर उसका स्वभाव भी अपना स्वभाव भी जानता है और फिर उसके अलावा उसने करा लिया ऐसा भी जानता है। कितना सारा ज्ञान हो गया, गजब हो गया है। अब इस क्रोध को दूर करने के लिए कितने उपवास करें, कितनी पूजा करें, कितने कर्म के उदय हाथ जोड़ो, कितनी पूजा करें, कब तक करें? ये जो बुद्धि है, बुद्धि सुधरने से सुधरेगी, इसका बाहर की क्रियाओं से कोई वास्ता नहीं। बाहर की क्रियाओं में तो क्या है, बाहर की क्रिया जैसी भी होगी मिथ्यात्व होगा तो मिथ्यात्व होगा, कषाय होगी तो कषाय होगा। जीव सुखी तो नहीं होगी। यहाँ काय क्रिया है सुखी होने के लिए, सुखी होने क्या आप तो कोई ऐसा मंत्र बता दो मैं सिद्धि कर लूँ भगवान बन जाऊँ, ऐसा कोई मंत्र ही नहीं दुनिया।
दो शर्तें समझ गई। एक तो 6 द्रव्य की स्वतंत्रता और दूसरा अपना स्वभाव। ये दो को समझे बगैर कोई भी जीव आज तक न सुखी हुआ है और न अलंकार है। ये शर्त है जीवन, कंपल्सरी शर्त है। सुखी होने की कहो या भगवान बनने की कहो, एक ही बात है। सुखी होना भगवान बनने में कोई अंतर नहीं है। सुख की शुरुआत यहाँ से होती है। जब तक नहीं जानेगा तब तक दो द्रव्य को भिन्न नहीं जानेगा तो उसके कर्ता करने की प्रवृत्ति रहेगी। जब तक ये अज्ञान दूर नहीं होगा, पूरी जिनवाणी अज्ञान दूर करने के लगी। 17-18 गाथा में कुलकुल्लाचार्य ने कहा सबसे पहले आत्मा को जानो। मोक्षमा प्रकाशक ने कहा बोले सबसे पहले अज्ञान दूर करो। 14 गुण स्थानों के नंबर पहला नाम ही मिथ्या दर्शन का है। पहला गुण स्थान मिथ्यात्व का पहला गुण स्थान, वो दूर करो, उसके बाद दूसरी बात करेंगे। 24 परिग्रह के अंदर पहले नंबर का मिथ्या दर्शन। उमा स्वामी आचार्य के पास गए तो क्या पहले सम्यक दर्शन करो। एक ही बात है, मिथ्या दर्शन का नाश करो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग यानी सुखी होने का, सुखी होने का मार्ग 3 सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, यानी मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए दूर करो। सारी जिनवाणी एक तरफ से कह रही है। 6 डाला के अंदर देखो तो पहले 4 व्यक्ति के दुख बता दिया, फिर उसका कारण बताया कि मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान चाहिए। तो तीसरी डाला के अंदर बता दिया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, ये सुख का मार्ग है। तो इसको छोड़ के करता जाए। सम्यक दर्शन की परिभाषा में आपकी रुचि, आपका ज्ञान और आप में लीन होना, योग्य सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। अरे कोई सरल की भी मर्यादा है। ये जीव अज्ञान को कायम रख के सुखी होना चाहता है, जो कि कभी संभव नहीं। कुछ समझ रहा है? मेरे को राग द्वेष दूर से कराते हैं, ये लोग दूर करते हैं। तो अब वो राग द्वेष को दूर करना था तो वो पदार्थ को दूर करता है। शरीर में कोई तकलीफ हुई तो शरीर की तकलीफ को दूर करें, ये तो अनादि से कर रहा है, मगर सु नहीं कर रहा है। जिनवाणी कह रही कि शरीर की तकलीफ दूर करना तो तेरे हाथ की बात है ही नहीं। अपने उपयोग को वहाँ से हटाकर ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे साथ का नहीं है और मेरी बुद्धि के अनुसार इसमें परिणमन नहीं होगा, ऐसा जानकर अपनी बुद्धि को वहाँ से हटाकर अपने त्रिकाल ज्ञान स्वभाव में लगाना, ये सुखी होने का मार्ग है। इस जन्म में सुनने को मिल जाएगी, बहुत बड़ी बात है। कल कह दिया कि इतना भी पुण्य का उदय बाकी नहीं है उसके पास कि वो पंच परमेष्ठि का स्वरूप भी सुन सके, वो साक्षात मिले तो बहुत दूर की बात है। ऐसे दुष्काल में अपन फंस गए। उनका स्वरूप सत्य स्वरूप, क्या जीवानी क्या कह रही है सुनो तो सही। अपन जिस भूमिका में है, यानी जैन कुल में है, तो जिनवाणी भाव जैन किसको कह रही है, द्रव्य जैन किसको कह रही है, कुलधारी किसको कह रही है, समझो तो सही। सब बातें समझने की है। भाव जैन तो जब कहलाता है जब जो जिन्हें भगवान ने कहे हैं ऐसे 6 द्रव्य 7 तत्व के स्वरूप को जानकर, उनकी भिन्नता को जानकर अपने ज्ञान को सम्यक बना लेता है, तो भाव शुद्ध, तो भाव जैनी नाम पाता है। उसका नाम तो सम्यक दृष्टि है। नहीं हो तो कोई बात नहीं, द्रव्य जैनी तो बनो। द्रव्य जैनी किसको कहते हैं? जो जिन्हें भगवान ने जो वस्तु का स्वरूप बताया है उसको बार बार सुने और चिंतन करें, क्योंकि वो जो द्रव्य जैन बना वही तो भाव जैन बनेगा। तो जो द्रव्य जैन बने, जो जिन्हें कथित वस्तु का स्वरूप, 6 द्रव्य का स्वरूप, 7 तत्व का स्वरूप, पंच परमेष्ठि का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, ये सुने ही नहीं तो द्रव्य जैन का है, भाव जैन कहाँ से बन जाएगा? अभी तो ये स्थिति कि द्रव्य जैन की ठिकाने नहीं है। इंस्पेक्टर साहब कुछ पढ़ने पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही है? इन सबसे अपनी पोजीशन कहाँ देख लेना चाहिए। मैं तो भटकेगा अनंत काल। इस विकराल संसार में कोई अरण्य रुदन है, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी शरीर कटपिट गया, कहीं दर्द हो तो चिल्लाओ घर वालों को, डॉक्टर को, आपका भोगो आप, बस दैट्स ऑल।
कोई मदद करने नहीं आएगा। अरण्य रुदन है, बिल्कुल अकेला जीव है, भटक रहा छोड़ा झूला। ये ऊपर का वारदान है, ऊपर का स्वांग है। गलती इतनी सी है कि स्वांग को सर्वस्व समझ गया है। स्वांग को स्वांग जानता तो सम्यक ज्ञान हो जाता। स्वांग को स्वांग जान करके अपने असली स्वरूप को जाने, स्वांग के साथ छेड़छाड़ी नहीं करे। नहीं हमें समझ कितना सरल है। स्वांग जैसा धारण किया है वैसी क्रिया करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। पर अंदर से जानो कि ये मेरा काम नहीं है, मैं तो असली जो हूँ सो हूँ। इतना सा जाने सम्यक दृष्टि स्वांग को स्वांग जानते तो रहते हैं, ये मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा सब कुछ। अभी इसकी कितनी सी गलती है, स्वांग को सब समझ गए, ये समझ उल्टी हो गई है। ये भगवान ज्ञाता था, उसको करता समझ गया, मरेगा तो भाव भटकेगा। ये भगवान भगवान बनाने के निमित्त थे, इसने अपने घर के स्थिति सुधारने के आशीर्वाद मांगने शुरू कर दिया। अरे क्या करता है कौन कहे, वो पंचम काल में सत्य बात ही बोलने लगे। कहीं कहीं किसी जगह भी सुनने को मिलती है। और बहुत भाग्यशाली जीव हो, इतना उसका पुण्य का उदय का लौट आया हो, तब ये जिन वचन उसको सुनने को मिलते हैं, तब इसकी कोई विपरीत मान्यता सुधरने का चांस है। क्योंकि वो कार्य तो उपादान से होता है, मिल गई और ये नहीं एक्सेप्ट करे तो जिनवाड़ी क्या करे उसको, नहीं आ रही बात। अरे बीमारी ठीक हो गई, ये पुण्य का उदय है कि जिन वचन सुनने को मिले ये है। ये कैसे समझे? ये तो समझता है मेरे को 2 समय पर्याप्त भोजन मिल गया, सब अभी टिकेगा कितनी समय है, कितनी देर टिकेगा ये। और ये तो स्वप्न के तरह है, उसको स्पर्श थोड़ी करता है। ज्ञान स्वभाव आत्मा, ज्ञान और आनंद में रहने वाला तत्व, वो कोई रोटी टुकड़ों का गुलाम है क्या वो, जो उनको खाकर उनको भूख के सुखी होएगा? सपना है, तो मिथ्या मान्यता है। बहुत जल्दी तोड़ दो इसको, अवसर है अभी। ना तो कोई इसके अर्थ निकालना जानता है, न जिनवाणी के प्रयोजन को जानता है। जिनवाणी का प्रयोजन चारों अनुयोगों का, ये जीव को वितरागता होना चाहिए, शांति होना चाहिए, आनंद बरसना चाहिए। कोई से भी अनुयोग से इसको अपना शुद्धात्मा पूर्ण करना आना चाहिए। कोई से भी प्रयोजन से इसको पाप पुण्य का परिणाम हे दिखना चाहिए, आत्मा उपादेय दिखना चाहिए, क्षेत्र भिन्न भिन्न दिखना चाहिए। ऐसा मत करो। अपने को हर समय ज्ञान शरीर ही देखने का अभ्यास करो, क्योंकि ये शरीर जीव नहीं है, दुर्गन जीव नहीं है। शास्त्र में तो लिखा, बहुत आंखें बंद करके अपने ज्ञान को अपने शुद्धात्मा से जानने का प्रयत्न करो, क्योंकि आत्मा ज्ञान शरीर है। ज्ञान शरीर देखने का अभ्यास करो। ध्यान उबड़े अभ्यंतरे देखे जे अशरीर, पी पावे मोक्ष का मार्ग, पीवे न जननी क्षीर। अगले जन्म में माता का दूध नहीं पिएगा। कब? जब ये ध्यान से अपने आत्मा को ज्ञान शरीर देख लेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा ज्ञान शरीर है। क्यों? क्योंकि ये सब शरीर तो है नहीं, इसने कल्पना से मान लिया है। तो तेरी मानना तो कल्पना है, सत्य थोड़े। अरे कैसी कैसी बात है। इसमें क्या होगा? इसमें सारे कषाय के नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी कषाय आज तक हुई और अनंत काल आगे भी जब तक भगवान नहीं बनेगा तब तक होगी, वो इस शरीर के संयोग में रहने के कारण ही होगी। वो राग को उपादेय जानने से ही होगी। फिर से क्यों? फिर से क्यों? बदल के कह रहा हूँ। इस शरीर को अपना मानने से होती है आकुलता, शरीर के देने से नहीं होती है। शरीर की उपस्थिति में अशरीरी देखा जा सकता है, राग की उपस्थिति में अशरीरी देखा जा सकता है। बड़े रहने इन दोनों को क्या दिक्कत है? इसका कहना है कि शरीर ठीक रहे और राग दूर हो तो मैं आत्मा को देखूंगा, कैसा कभी नहीं होगा। तेरे को खुद को रोड पे चलना सीखना पड़ेगा। रोड में तो गड्ढे रहेंगे, रोड खराब रहेगी, और तू कहे कि नहीं नहीं अच्छी रोड होगी तो ही चलूंगा, तो बैठा रह जाता। अरे आपको समझ में आ रही नहीं आ रही? इस जीव की कंडीशन नहीं चलेगी जिनवाणी के साथ में कि मेरे सब अनुकूलता हो, शरीर ठीक हो, रो सब हो,
तब मैं जाके जिन मंदिर में जाके स्वाध्याय सुनूंगा, तो ये कभी नहीं होगा। तेरे को इसी काल में, इसी परिस्थिति में करना पड़ेगा। इसी का नाम तो पुरुषार्थ। क्योंकि सब परिस्थिति कल्पना जन्य है, सब परिस्थिति तूने कल्पित रूप से खड़ी करी है, सब परिस्थिति कर्मोदय का फल है, तेरा उसमें कुछ रोल है ही नहीं। आप लोगों को बात की समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सरल लग रही, कठिन लग रही है? अरे कुंकुंदाचार्य नहीं होते थे, कौन बताता मुझे? अब जिनवाणी खुले आम कह रही है, पहले मिथ्यात्व जाता है, अभी जगत में मिथ्यात्व शब्द ही हट गया। अरे मिथ्यात्व को हटा दो तो निमित्त हो गया वो। तो मिथ्यात्व की बातें करना जानते ही नहीं, क्या होता है? अरे शरीर को आत्मा मानना ये तो मिथ्यात्व है। आत्मा ज्ञान स्वभाव, इसको सशरीर मानना ये तो मिथ्यात्व है। आत्मा अकर्ता, उसको कर्ता मानना ये तो मिथ्यात्व है। आत्मा अनादि अनंत जगत में अकेला है, फिर भी हम तो हमारे दो के भरोसे जिंदा है, इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। ईश्वर जगत के कर्ता नहीं, ईश्वर को कर्ता मानता है, ये तो मिथ्यात्व है। ये भगवान बनाने वाले और उनको अपने घर गृहस्थी का कर्ता मानता है, यही तो मिथ्यात्व है। यही नहीं समझता है। चौदह अंतरंग परिग्रह, अब ये दूर हो तो जीव सके हो। ये कि बाहर का परिग्रह का त्याग करो, अरे उससे तो कोई वास्ता ही नहीं है। बाहर के कर दे कितने करना, और मिथ्या तो फिर बुला लाएगा उनको। कोई समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये बात है, ये जो सुनना चाहता है ना जीव, उसे बिल्कुल न्यारी है। ये तो कल्पना ही मत करना कि हम समझते हैं वो हमको सुना। डॉक्टर तो बीमारी के हिसाब से दवा देगा, फिर हालत देख के थोड़ा देगा। क्या समझ में आ रहा है? मासा नहीं करने पर अज्ञानी जीव परद्रव्य से, देखो परद्रव्य की उपस्थिति में राग द्वेष होता है तो ठीक है, पर परद्रव्य से राग द्वेष नहीं होता है। एक बात, अब इसने मान लिया, अब माना, फिर उसके अंदर परिणमन करा, वो हुआ नहीं, फिर क्या होगा कि क्रोध होगा। फिर ये क्या चिल्लाएगा कि परद्रव्य मेरे को राग द्वेष उत्पन्न कराते हैं। फिर क्या करो, क्या ये राग द्वेष से तो मैं दुखी हूँ, तो क्या करो, इनको हटा दो। अरे जब उनने कराया ही नहीं तो उनको हटाने से बात ही क्या है? इतने ही तो फैसला है। उनको हटाने से राग द्वेष दूर होगा कि आत्मा को जानने से राग द्वेष दूर होगा? जिनवाणी ऑप्शन दे रही है। अगर ये समझ जाए कि राग द्वेष ये नहीं समझता है, ये नहीं समझता है, ये उनको हटा दिया तो उनको क्या सुखी हो गया। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, बुरी तरह से सर्जरी हो गई, ऑपरेशन हो गया, शरीर कट पिट गया, तो कहता भगवान बहुत दुखी हो। वही बात नहीं, दुखी है तो मान रहा है। तो जब ये सब नहीं था, जब क्या था अनंत चतुष्टय चल रहा था, उस समय भी तो दुखी था ना, तो उस समय के दुख का कारण बता। अभी का तो तू बोल रहा है सब मान ली तेरी बात, आपको नहीं समझ आ रही? अरे अपने पास अनुकूलता भी थी भी कि नहीं कभी? तो जब कितना सुख था इसको, जब सारी संपन्नता थी, तब इसकी बुद्धि में क्या सोचता था कि वीजा बनवाओ, पासपोर्ट बनवाओ, फॉरेन घूमने जाओ। तेरे को ये बुद्धि आई क्या कि अभी सब अनुकूलता है तो आत्मा की साधना आराधना कर ले, फिर प्रतिकूलता में तेरे से नहीं होगी। प्रतिकूलता में रात दो दिन डॉक्टर की माला जपेगा कि डॉक्टर साहब ये दवा नहीं कर रहे, ये करो, ये करो, वो करो, वो करो। तो कैसे रहेगा? ये पुण्य का उदय इसको होश में लाने के लिए रहता है, ये पुण्य का उदय इसको अरण्य बनाने के अवसर देता है। ये समझता है कि पुण्य का उदय आया तो खूब होगा, और वो तो पाप का निमंत्रण है। कुछ समझ आ रही नहीं आ रही? अज्ञानी की परिभाषा है पुण्य के उदय पंचम काल के जीने की विशेषता। क्या कि पुण्य के उदय में उसको पाप सूझता है, और कभी कभार पुण्य करे तो उसको धर्म मानता है। दो बात याद रहेगी। अब ना तो पुण्य भाव धर्म है, और उसमें पाप का कर वहां दुख को बुलाएगा।
को दोषी क्यों मानना है? क्या पता कि प्राण में ये आ गया है, प्राण को भी डिस्टर्ब नहीं करता है, सबको समाने में लग रहा है। ये जो आप बोल रहे हो ये तो जिनवाणी के वचन है और ये जिनवाणी का वस्तु स्वरूप है, पर जिनवाणी का पैटर्न समझो जरा सा। वस्तु स्वरूप रखते जाते हैं और अपनी बीमारी बताते जाते हैं। आप अपनी बीमारी को टेली करो, तो टेली करोगे तो आपसे खुद से ही प्रश्न होगा कि जब मेरा स्वभाव मेरे को कोई रागद्वेष कराता नहीं है, मेरा स्वभाव भी रागद्वेष करना नहीं है, फिर भी रागद्वेष तो हो रहा है ना। तो ये हो रहा है, ये विपरीतता हुई ना। तो ये विपरीतता क्यों हो रही है? क्योंकि स्वभाव के अनुसार रहना नहीं सीख रहा है, तो वह सिखा रही है जिनवाणी। अब ये चाहता है कि स्वभाव को तो मत पकड़ो और इनको दूर करो, कि ये मार्ग नहीं है। और या फिर इस रागद्वेष को भगवान दूर कराएं कि ये भी नहीं है, क्योंकि दूसरे द्रव्य का इंटरफेरेंस है ही नहीं इसके अंदर, चाहे वो परमात्मा हो। बहुत बढ़िया, इतने दिन में प्रश्न खुला सही। यही तो रोज कह रहे हैं कि भाई वस्तु स्वरूप चल रहा है जिनवाणी का साथ में, और फिर इसकी मान्यता चल रही है, तो इसको ये पता तो लगना चाहिए मिथ्यात्व किसको कहते हैं। मिथ्या मैंने उल्टा, विपरीत। तो काय से उल्टा, काय से विपरीत? इसके पास स्वभाव है और इसका वर्तन है, दो चीजें इसके पास। तो स्वभाव ये जिनवाणी से पता लगेगा, जिनवाणी बताएगी, और वर्तन ये खुद देखेगा। तो ये प्रश्न होगा किसको? खुद को, जीव को क्या खुद को क्योंकि विपरीत मान्यता का फल कौन भोग रहा है? अरे कितनी बढ़िया, ये प्रश्न होना दुर्लभ है आजकल पंचम काल में। मेरे कषाय, मेरा स्वभाव बताओ आप। स्वभाव तो भाई भीतरा ही स्वभाव तेरा, कषाय करना स्वभाव नहीं है। फिर क्यों होती है ये बताओ? ये अज्ञान से होती है। अज्ञान क्या है ये बताओ, कि तेरा स्वभाव नहीं जानता है। अज्ञान क्या है ये बताओ, कि कषाय तो तू करता है और आरोपण पे लगाता है। तो पहले उन पे लगा था, थोड़ी जिनवाणी पड़ी तो कर्म तो उदय पे लगाने लगा, तो फिर वही आ गया। कारण तो पर कोई माना। कारण क्या था? कारण अज्ञान था। अज्ञान क्या था? स्वरूप नहीं जानता था। क्यों नहीं जानता था? इसलिए भगवान की बात नहीं सुनता था। क्यों नहीं जानता था? कि सुनता तो था पर उपयोग कहीं और ढूंढता था, कहीं और समस्या का हल कर रहा था। वो समस्या इसकी है कि नहीं, ये समझते ही नहीं है। ये नहीं समझ। अरे अभी किसी का उपयोग कहीं गया कि नहीं इतनी देर में? जाता है। अब जहाँ गया उससे इसका वो जो भी समस्या सुलझाने गया, वो समस्या इसकी थी कि नहीं, इसका वास्ता था कि नहीं, ये नहीं समझता है। जब भी तो वहाँ से चला जाता बाहर। अब ये अपने आप को समझाना कितना कठिन था। इस मन को समझाना और शांति से मन करना है यार कि देखो ये मान जा, अभी मेरे हित की बात चल रही है, अभी वहाँ जाके कर लेंगे जो भी कुछ करना होगा, अभी घंटे बाद जरा समझा लो इसको। कितना कठिन है। अरे अपने आप को भगवान बनाने की कला चल रही है। ये जीव रूठ गया है, यह करता है और करता समझ गया है। जगत में कोई इसका है नहीं और उसको अपना बनाने के चक्र में फंस गया है। 5 इंद्रिय के विषय में सुख नहीं है, आत्मा में सुख ऐसा भूल गया है। वो 5 इंद्रिय के सुख में झपट्टे मारता है, तो वहाँ से हलाहल क्लेश लेके भोगता है। और ये इसके कर्म के उदय से आत्मा के ऊपर एक वरदान मिला, संयोग। इसको जिनवाणी स्वांग के लिए, स्वांग नहीं समझते, और ये उसको स्वांग को अपना रूप समझ गया। ये समझ मरे अनंत काल बिन समझे ये समझ जाएगा कि ये स्वांग है, मैं नहीं हूँ, मैं इसमें अलग हूँ। मैं कौन हूँ कि जो मैं जान रहा हूँ, सोच रहा हूँ, तो ये भी सोच के स्वांग मिला क्यों है? वो स्वांग का धारण करके तेरे को ये क्यों करना पड़ रहा है? और ये स्वांग मिला है, वो स्वांग के अनुसार तेरे को करना पड़ रहा है। वो नाटक वाला बनना पड़ रहा है, उसको क्या कहते हैं? वो नाटक करता है। अरे रोड पे जो करता है ना नाटक, नट कह दो उसको। तो ये वो करके नाटक दिखा के भीख मांगना पड़ रही है। ये शोभरा है क्या? वो जरा हल्का है, ये स्टैंडर्ड है। दुकान पे बैठ के क्या कर रहा है?
बेचारा तो कैसे जीव को समझ में आया, समझ के आए तो प्रसन्न प्रसन्न हो जाए। और जो मुझे राग द्वेष कराते उसको दूर करो, इसको अज्ञानी कहते हैं। समझ में आया? राग द्वेष ये कराते हैं इसलिए इनको दूर करो, ये अज्ञानी की परिभाषा है। दूर करना था राग द्वेष, दूर करना है परद्रव्य को। जानना था राग द्वेष क्यों हो रहे, जानता है कि ये करा रहे। ऐसे जीव को समझा रहे हैं। वो बहुत सुंदर उद्बोधन दे रहे हैं आचार्य। सुनो, आचार्य उपदेश देते हैं। आचार्य की परिभाषा, कोई भी ज्ञानी जब भी इसको अनंत काल में मिलेगा, मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाला, चाहे चौथे वाला हो, पांचवे वाला हो, दिगंबर मुनिराज हो, वो क्या आदेश देंगे? सुनो कि राग द्वेष की उत्पत्ति अज्ञान से आत्मा में ही होती है। कितनी बातें आएगी? राग द्वेष विकार है नंबर 1, इसका कर्ता जीव स्वयं ही है। क्यों है? कि अज्ञान से है। क्यों होती है? कि कर्म के उदय से कितनी होती है, कि परद्रव्य से कितनी होती है, अज्ञान से होती है। ये प्रभु अज्ञान क्या है? कि तू तेरा स्वभाव नहीं जानता है। नंबर 1, वो पर का स्वभाव भी नहीं जानता है। कि पर जो है जगत का कोई भी पदार्थ, वो तो जगत का पदार्थ हो, जगत में रहना उसका काम है, और उसके अंदर उसका परिणमन हो रहा है। अब वो परिणमन से तेरा कोई वास्ता है नहीं, ऐसा तू नहीं जानता है, इसका नाम अज्ञान है। राग द्वेष दूर करना है कि अज्ञान दूर करना? पहली बात, सारी दुनिया चक्कर में पड़ी, भगवान वितरागी है और राग द्वेष कम करो। अरे पर राग द्वेष के कारण अज्ञान है। आकुलित भयो अज्ञानता, आकुलता की जन्य अज्ञानता। कितनी बार स्तुति में पढ़ता है। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इनका। जगह जगह लिखा हुआ है। अज्ञान कहो, मिथ्या ज्ञान कहो, मिथ्या दर्शन के साथ रहने वाला परिणाम है। तो मिथ्या दर्शन जाएगा तो मिथ्या ज्ञान भी जाएगा। मिथ्या ज्ञान और अज्ञान एक ही बात है। अभी पहले सबसे पहले धर्म करना है तो क्या करो? बच्चे को सबसे पहले मंदिर जाने की प्रतिज्ञा दिलाओ, फिर रात्रि भोजन छुड़ाने की दिलाओ, फिर ये कराओ, बस तीसरी। इसमें वही क्या, इसमें तो द्रव्य जैन भी नहीं बन पाया। भाव जैन की तो बात बहुत दूर है। द्रव्य जैन उसको नहीं कहते हैं जो रोज पूजा करता पाठ करता है। द्रव्य जैन उसको नहीं कहते जो जमे कर नहीं खाता है। वो तो सब कुल के परंपरा के हैं, वो दम भी उसमें कुलाचार है वो। हर कोई समझ आ रही है। अपन द्रव्य जैन की गिनती में कितने लोग दिखते हैं हिंदुस्तान में, समझ में आती है कुछ? जो समय साहब को हाथ ही नहीं लगा रहा है वो भावजन कब बनेगा? वो द्रव्यजन की दिखा देंगे उसको। वो तो उस कुल में पैदा हो जाता तो उनके देवता को पूछता, इस कुल में पैदा हो गया इनको पूछने लगा, समझता तो कुछ है ही नहीं। कितने जैनी को ये बात पता है? अपने रिश्तेदारों को तो सबको जानते हो, सबका अंतरंग जानते हो। कितने जैनी को पता है कि ये भगवान कुछ देने लेने वाले नहीं है, और तू इनके पास जाके क्या करता है? और कितने जैनी को पता है कि जैनी जिन मंदिर में भगवान बनने के लिए घुसता है, पूजा करने के लिए नहीं घुसता है? कितने जैनी को पता है? कितने जैनी को ये बात पता है कि जिन मंदिर में घुसते से आत्मा याद दिलाते हैं और आत्मा ही दिखाते हैं और आत्मा को ही दिखाने के निमित्त है? कितने, अरे अपन तो अपनी बात करो, कितने को क्या, तुम किसको देखोगे वहाँ? तुम बाइक लिए घुसते हो वहाँ पे, ये देखो जरा। इस शरीर को ठीक करने की डिमांड उनसे करते हो कि अशरीर बनने की डिमांड उनसे करते हो? हे भगवान बस ये कब ये मेरा हाथ पाँव ठीक हो जाए, कब ये रोग ठीक हो जाए, ये रोग ठीक करने का अगले जन्म फिर हो जाएगा। मांगने जाते हैं ना, कोई भी खाली मुंह की टेप चलती है, बोल के बहुत मारा है।
इसलिए द्रविडियन भी नहीं है, इसलिए ये भी नहीं रहे। द्रविडियन की परिभाषा दी ना, भावजन सम्यक दृष्टि होता है। भावजन क्यों कहा उसको? कि जो जिन्हें परमात्मा ने कहा है उन शब्दों के भाव को पकड़ करके उसने अपने ज्ञान को भावस्वरूप ज्ञान बना लिया, उसका नाम सम्यक ज्ञान। तो भावस्वरूप ज्ञान केवल ज्ञान के अनुसार काम करता है, तो उनके परिवार का हो गया, इसका नाम भावजन। अरे समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही? यहाँ जिनवाणी क्या काम सौंप रही है, कुछ रोज सुनो रोज घर जाओ, ये नहीं कह रहा है। नहीं हो जाए कुछ समझ में आ रही है? द्रव्य जेल उसको कहते हैं कि जिन्हें परमात्मा ने जो आत्मा का स्वरूप बताया है, जो मोक्ष जाने की विधि बताई है, जो 7 तत्व बताए हैं, 6 द्रव्यों का स्वरूप बताया है, चेतन अचेतन का स्वरूप बताया है, उस स्वरूप को सुने बारंबार और अपने पास ये जो ज्ञान है अभी, इस ज्ञान का नाम शुद्ध ज्ञान है। ये शुद्ध को वो द्रव्य शुद्ध में लगाए, वो द्रव्य शुद्ध से अपने को भाव शुद्ध में कन्वर्ट करे, उसका नाम भावजन्य है। द्रव्य शुद्ध को सुने तो द्रव्यजन्य है। कोई बात समझ में आ रही है? अरे हमें पूछा था यार, भगवान की एक बात सुनना नहीं, तो पूजा के माध्यम से भगवान को सारी अपनी कथा सुनाना है। आया था सुनने और उनको सुना के घर चला गया। ये आप जानो, आप परिभाषा लगाए बताओ। अपनी बात उनको सुना है, ये द्रव्य शुद्ध है। अरे या उनकी सुनने आया था कि नहीं? डॉक्टर को तुमने तेरा रोना सुना दिया, वहां तक तो ठीक है, क्योंकि बीमारी बता दी तूने। वो तो ऐसे भी नहीं, उनको तो सब बीमारी पता है, पर चलो ठीक है, तेरी बात मान ली कि तेरा रोना सुना दे, तेरा मन हल्का कर ले। अब जब डॉक्टर का नंबर आया तब आई हैव नो टाइम। शाबाश। अरे क्या अलौकिक बहुत मीठी बात है। इस पर जैसा मन नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा। सुनना बहुत अद्भुत बात है। तो मैं पहले इसको पढ़ दूँ, आगे रह जाएगा। एक तो राग द्वेष की उत्पत्ति अज्ञान से होती है, नंबर 1, और आत्मा में ही होती है। आत्मा में मने त्रिकाल आत्मा में नहीं, उसकी वर्तमान की पर्याय में होती है, और वो अज्ञान से होती है। तो तीसरी बात है, आत्मा के ही अशुद्ध परिणाम है। अब जो राग द्वेष अपने को उत्पन्न होता है, 25 तरह की कषाय उत्पन्न होती है, खाने पीने का परिणाम उत्पन्न होता है। आप लोगों को किसी को होता है कि नहीं? अच्छा, होता है। उस समय वो अपने को अशुद्ध परिणाम लगता है कि मजा आता है? अशुद्ध में मजा मानना है ना। इसका अर्थ है ना कि शुद्ध परिणाम नहीं जानता। इसका अर्थ है ना कि शुद्ध परिणाम इन अशुद्धि से बच के शुद्धि करना चाहिए, और वो कैसे हो ये भी उसके एजेंडे में नहीं है। काम की लिस्ट में, काम की लिस्ट में है ना बहुत सारे काम है। इस डॉक्टर के पास जाना, वहाँ जाना, अपॉइंटमेंट लेना, वो करना, रिपोर्ट दिखाना, सब है ना। उस लिस्ट में ये काम है क्या? कौन सा? अशुद्धि को दूर करके सिद्धि करना है क्या? लिस्ट में है? अरे नहीं है तो आज डाल लो। तो ये जिनवाणी तो क्या करेगी, मर्यादा इतनी है। एक बार इस लिस्ट में डाल ले, कहने से डाल ले, तो जब भी पेंडिंग काम की लिस्ट देख रहे तो हमें सब पेंडिंग मिलेगा। तो किस दिन सूझेगी कि यार ये कब निपटेगी फाइल। पर उस लिस्ट में काम ही नहीं है। जिनवाणी तो ज्ञान है तो खुला सकती है, खोलना तो इसके हाथ में। अरे सरल, इतना सरल है कि आप सोच तो रहे हो, सोचे बगैर तो रहते नहीं। तो आप जिनवाणी के अनुसार सोचो, इतनी तो बात कर रहे हैं, सोचना बंद थोड़ी करा रहे। आप जिनवाणी जैसा वस्तु स्वरूप बता रही है, उस अनुसार अपने ज्ञान से विचार करो। इसमें क्या कठिनाई आ गई? इसमें पढ़ने का तो कहा ही नहीं है। सुन लिया आपने और आपके अंदर वस्तु स्वरूप समा गया। अब काम उल्टा करने की सीधा करो।
अरे एक आदमी झूठ बोल रहा है, अब उसको बोले कि सच बोल, कैसे सीखो? अब तू सच बोलना शुरू कर दे, झूठ खत्म हो जाएगा अपने आप। झूठ नहीं बोलो, झूठ नहीं बोलो, झूठ बोलना बंद करो। ये रामायण जपना किसने कहा था? झूठ नहीं बोलूंगा, इसमें झूठ बोलता जा रहा हो, नहीं आई समझ में? झूठ नहीं बोलूंगा, ये जाप में जपना है, सत्य बोलना शुरू करना है। अब मैं आज के बाद परिवार का कोई विचार नहीं करूंगा, क्योंकि वो उपद्रवी है। ये नया पागलपन किसने कराया था? अभी तक मैं सोचता था कि मैं दवाई से ठीक होता हूँ, अब मैं दवाई से ठीक नहीं होता हूँ, इसकी माला जपना है। मैं रोटी खाने से जिंदा नहीं रहता हूँ, दवाई से ठीक नहीं होता हूँ, मैं घर परिवार का कुछ नहीं करता हूँ। ये जाप कौन सा करने का किया करो? अभी तक कह रहा था कि दुकान पे बैठने से धन आता है, अब कहता दुकान पे बैठने से नहीं आता है। ये किसने कहा था तुम्हें? देखो कितना स्पष्ट है, अज्ञान का नाश करो। यानी अज्ञान ज्ञान में कन्वर्ट हो जाएगा, और सम्यक ज्ञान प्रकट करो। कितनी सरल परिभाषा है। जे पूरब शिव गए जाही, अब आगे जे है तय सब महिमा ज्ञान धनी मुनिराज है। जो पूर्व में शिव गए हैं, भविष्य में जाएंगे, वो सब सम्यक ज्ञान से बने हैं। परमात्मा टाइम लिखा है, देखो सबने पढ़ी। उसके बाद भी, इतना पढ़ने के बाद भी मिथ्या ज्ञान जिंदा रह गया, इसका अर्थ है कुछ सोचता नहीं। गौतम जी ने पकड़ में नहीं आ रही। और आत्मा ज्ञान स्वरूप ऐसा अनुभव करो। पर द्रव्य को राग द्वेष का उत्पन्न करने वाला मानकर उस पर क्रोध मत करो। ये कैसा उपदेश है? इसमें तो जीव भगवान बन जाएगा। याद रह जाएगी ये लाइन कि आचार्य कह रहे हैं अज्ञान का नाश करो, सम्यक ज्ञान प्रकट करो, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान का अनुभव करो, और जो राग द्वेष हो रहे हैं तो भले ही हो रहे हैं, कोई बात नहीं, पर उसका उत्पन्न करने वाला फल को मानना तो बंद कर दो। जब फल को अपना मानना और उनसे राग द्वेष उत्पन्न होना उनको अपना कर्ता नहीं मानेगा, तो दृष्टि वहाँ से हट जाएगी। अभी दृष्टि वहाँ टिकी रहती है, क्योंकि वो इस परिणाम का कर्ता उसको मानता है। उत्पन्न कर, उस पर कोप मत करो। अरे इतना नहीं समझ पा रहा है कि इसने जो कोप करा उसमें नुकसान इसका है कि जिसके पीछे करा उसका है। अरे इसकी 2% की बात नहीं समझ आती। अरे इसने कोप करा, क्रोध करा, मान करा, माया करी, लोभ करी, ये करा ना इसने, तो इसमें जिस पदार्थ के पीछे करा है उसका नुकसान हुआ कि इसका हुआ? इसका क्या हुआ बताओ? अरे वो कर्म का बंधन अभी हाल लगे हुआ, अभी हाल कषाय में झंझना गया। अरे ये तो बहुत लंबी कहानी है, ये मानता थोड़ी कोई। ये जीव को सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक दर्शन होगा, तब जिनवाणी की कर्म की फिलॉसफी पे भरोसा होएगा। अभी दुनिया में ऐसा कौन सा जीव है जो शरीर को अपना मानता है तो मिथ्या दर्शन रूपी दर्शन में उन्हें कर्म बनता है मानता हो? बोलना सीख गया, उससे क्या होता है? दर्शन मोहनी कर्म बनता है जो निगोद का कारण है। कौन मानता है? अरे कोई सुनने से मानना होता है क्या? और बोलने से मानना होता है क्या? बोलना भाषा वर्ग है, मानना जीव की पर्याय है। मानने का जीव को फल लगता है, बोलने का नहीं लगता है। नहीं आ रही समझ में? एक और मंत्र देते थे, बहुत गजब का मंत्र है, फिर बस बंद करते हैं। मंत्र सुनो। इस जीव को कुछ न कुछ भोगने की और करने की इच्छा होती है ना, कोई सी भी इच्छा होती है, मतलब उसको उस चीज़ को प्राप्त करने की, चाहे वो खाने से संबंधित हो, पीने से हो, पहनने से हो, और भी जितने भी इच्छा होती है, वो प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है। नंबर एक होती है कि नहीं? अब दूसरी बात, वो जैसी इच्छा हुई वैसी मिलती है कि नहीं? नहीं मिलती है ना।
कभी मिलती कभी नहीं मिलती। तो जब मिलती है तब भी जितनी इच्छा हो वैसे नहीं मिलती, कुछ मिलती है उसमें उसको संतोष करना पड़ता है। दो दूसरी बात से मंजूर है। तो अब इसमें जो उसको इच्छा हुई, वो जो सामग्री मिली या नहीं मिली, नहीं मिलने में एक अंतराय कर्म के नाम का उदय सिर्फ जिन्हें भगवान बताएंगे, क्योंकि अंतराय कर्म दुनिया नहीं जानती। अंतराय कर्म मैंने जो आपको चीज प्राप्त करना थी उसमें अंतराय हुआ, मैंने वो नहीं मिली। तो वो जो अंतराय कर्म है वो अंतराय कर्म का उदय है, इसलिए नहीं मिली। कितना समझ में आ गया? अब प्रश्न है कि वो अंतराय कर्म कैसे बनता है। इतनी बात समझ में आ गई? कुछ इंटरेस्ट आ रहा है? मैं थक तो गए से बंद कर रहा हूँ है? तो प्रश्न तो यही है कि कौन से भाव से बनता है, ये तो प्रश्न मैंने खड़ा किया है। अब फिर से समझ में नहीं आया मैं क्या प्रश्न कर रहा हूँ। जब प्रश्न समझ में नहीं आया उत्तर क्या समझ में आएगा? हाँ, विघ्न कारण वो तो हो गया, अंतराय भी मंजूर कर लिया। अब प्रश्न है कि हमको वो सामग्री नहीं मिलने में कौन सा कारणों से वो अंतराय कर्म बन रहा है, क्योंकि बन ही रहा है तभी तो उदय आ रहा है। आ गया क्या समझ में? प्रश्न समझ में आ गया क्या? उत्तर सुनो। उत्तर कभी नहीं सुना होगा, वो जो लिखा है ना वो तो कर्म के उदय के आगम की बात है। दूसरी बात है कि इस जीव का त्रिकाली आत्मा, उसको जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, और इसका जो वर्तमान का व्यक्त ज्ञान है वो इसका अंश है। और वो अंश जो है यानी वो ज्ञान की पर्याय अनादिकाल से अपने गायक को ढूंढ रही है। समझ आया? ज्ञान की पर्याय त्रिकाली आत्मा, ज्ञान की पर्याय अपने त्रिकाली आत्मा को ढूंढ रही है। और उसको ढूंढने में मैंने क्षणिक जीव ने मैंने उस ज्ञान की पर्याय को गायक में जानने से अंतराय डाला है। मैंने अपनी बुद्धि से खड़ा करा कि मेरा ये काम बाकी है, मेरा ये बाकी है, मेरा ये बाकी है। तो उस ज्ञान को गायक में जुड़ने से अंतराय डाला है, इसके फल में अंतराय आ रहा है, इसको समझिए। और जब ये ज्ञान की पर्याय अपने गायक से जुड़ जाएगी, पहली बार जुड़ेगी तो मोक्ष मार्ग समझ में आ जाएगा, और फिर जुड़ जाएगी परमानेंट तो सब अंतराय दूर होकर अनंत चतुष्टय व्यक्त हो जाएगा। फिर क्या करें? आज के बाद किसी को थोड़ी समझ पैदा हुई हो तो ज्ञान को गायकी में जुड़ने में अंतराय डालना ये खुद ही कहता है मेरे को ये काम बाकी, अरे वो जा रही थी आश्रम में, जा रही थी, उसको अंतराय नहीं को डाल रहा है, वो उसके आत्मा को ढूंढ रही थी और जा रही थी। तो बोले नहीं अभी ठहरो, अभी मैं थोड़ा शरीर का कर लूँ, थोड़ा घर का कर लूँ, थोड़ा बच्चों का कर लूँ, तो ये अंतराय है उसको। अरे कौन तो सुने ना इसकी बात। अरे इस जन्म में इसको